हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो वो घड़ी आ गई है जब जीविका ने फाइनली कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिया है। तो जो भी पोस्ट के एग्जाम इसके अंतर्गत हुए थे, सभी पोस्ट का रिस्पांस सीट और इवन कैंडिडेट रिस्पांस सीट भी जारी कर दिया गया था, जिसमें आपका रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दोनों डिक्लेयर किया गया था। अब फाइनली इसका कट ऑफ रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस है, द अनाउंसमेंट ऑफ कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये 31 मार्च 2026 तक यह नोटिस एक्टिव रहेगा। चलिए इस नोटिस पे क्लिक करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ जो प्लस सिंबल बना हुआ है, बस इसी पे हमें क्लिक करना है और नोटिस हमारा यहीं पे ओपन हो जाएगा, यानी कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। देखिए, कहीं भी ये इस नोटिस में नहीं लिखा गया है कि ये कट ऑफ मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे होगा या फिर रॉ मार्क्स पे। तो इसको मैंने ऑब्जर्व किया, ये देखिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे ही है, क्योंकि इसके एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था कि आपका जो मार्क्स होगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यूआर जनरल का आप देख सकते हैं 62.3790, फिर यूआर फीमेल का 60.4431। तो ये देखिए कट ऑफ पे मैंने अपने चैनल पे 2-3 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कट ऑफ को पूरे अच्छे तरीके से समझाया था कि क्यों कट ऑफ इतना हाई जाने की संभावना है। बहुत सारे लोगों ने तो उसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। आप देखिए 73 सीट है और उस पर से 44,000 लोगों ने अप्लाई किया है। अब क्वेश्चन का नेचर इजी टू मॉडरेट रहे या फिर मॉडरेट टू हार्ड रहे, मेरे अकॉर्डिंग वो इजी टू मॉडरेट था। उस पर भी मैंने बताया, क्वेश्चन का एनालिसिस किया, तो बहुत सारे लोग उस पर नाराज हो गए कि आपने एग्जाम दिया है, कभी एग्जाम में बैठ के आप देखते हैं क्वेश्चन का क्या लेवल था। अरे भैया, क्वेश्चन बाकी लोग से तो सॉल्व हो रहा है ना, आपसे नहीं हो रहा, तो वो आपकी गलती है। आप उसको ठीक तरीके से आपने पढ़ा नहीं है। एमसीक्यू, आप 500 एमसीक्यू रट के अगर जाते हो तो आपका एग्जाम कहाँ से निकलेगा? कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम हो गया, सिर्फ जीविका की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें अगर आप अभी तक आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। आप एमसीक्यू पे डिपेंडेंट होते हो, एमसीक्यू के माध्यम से आप पढ़ाई करते हो, वन लाइनर बुक को फॉलो करते हो, कहाँ से होगा आपका सिलेक्शन? खैर छोड़िए ये सब, अब मुझे आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इतने बुद्धिजीव हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यूआर जनरल में अगर हम लोग देखें तो 62.3790 है। यूआर फीमेल की बात करें 60.4431, यूआर दिव्यांग 58.6299। जब ये जनरल कैटेगरी, उसमें यूआर दिव्यांग का 58.6299 जा रहा है, तो आप इमेजिन करिए कि ईबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का क्या हाल होगा। ईडब्ल्यूएस जनरल देखते हैं 61.4204, ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो 59.9987, बीसी जनरल 62.058। तो किसी भी पोस्ट का आप मिनिमम ये जो कट ऑफ गया है वो है आपका 55। बीसी दिव्यांग की अगर हम लोग बात करें तो 55.2618। तो आप ये देखिए, बाकी एससी फीमेल, एससी जनरल का आप देखिए 57 हो गया, फिर ईबीसी जनरल का 60.4431, बीसी जनरल का 62.0598, इस तरीके से WBC का 60.1968। तो ये देखिए इसके ऑफिशियल नोटिस पे आप लोग देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस कट ऑफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ हाई जाने की संभावना क्यों है? बहुत सारे लोग इसमें निराश हो रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन भी, कट ऑफ तो हाई जाना ही था, वो किसी भी एग्जाम का नेचर है। आप एएसओ, बीपीएससी, एएसओ का भी देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन कट ऑफ भी उतना ही हाई जा रहा है। तो क्या सभी एग्जाम में सेटिंग हो रहा है? सभी एग्जाम के सीट बिक जा रहा है? तो ये कट ऑफ हाई जाना, ये एग्जाम का नेचर ही है, कंपटीशन इसी का नाम होता है। अब बहुत सारे लोग इसमें तर्क देंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो तर्क देंगे। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीव भरे हुए हैं जो बोलेंगे कि हाँ सीट बिक गया है, आपको कुछ नहीं पता है। तो ठीक है भैया, हर एग्जाम का सीट बिकते रहेगा, लेकिन सिलेक्शन भी तो हो रहा है। उसी में से आपको सिलेक्शन, क्या आपको लगता है कि ये यूआर अगर 62.3790 में जो सिलेक्शन हो रहे हैं, जो ये नंबर प्राप्त किए होंगे, वो सीट खरीदे हैं? तो आप जीविका ऑफिस चले जाइए, वहां जाके आप आरटीआई डालिए। अगर आपको इतना ही है, कमेंट बॉक्स में सारा आप ज्ञान देते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, आपको कुछ नहीं पता है, आप वहां जाइए आरटीआई करिए अगर आपको किसी बात से परेशानी है। चलिए एक नज़र देख लेते हैं ये इतना हाई कट ऑफ जाने की संभावना क्यों बनी। तो ये जैसा कि आपको पता होगा, इसमें टोटल 73 पोस्ट है और एप्लीकेंट्स की संख्या थी 44,000। तो 44,000 में से अब आप हर कैटेगरी के आप देख लीजिए बाइफर्केशन है। यूआर के लिए कितना सीट्स है? 28।
अब 28 सीट में अब आप वो सोचिए कि 62 पॉइंट अगर 30 कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पोस्ट कम है। जिस भी एग्जाम में नंबर ऑफ पोस्ट कम होते हैं उसमें कट ऑफ हाई ज़्यादा रहता ही है। नहीं तो अगर 50 और 55 कट ऑफ रहता तो इसमें मोस्टली लोग 400 लोग इसी में क्वालिफाई कर जाते, बोलते कि भैया हमारा सिलेक्शन हो रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं। तो कट ऑफ निकालने का फॉर्मूला यही होता है। बाकी कैटेगरी में भी आप देख लीजिए, एसटी में कितना सीट है, मात्र 1 सीट है। अब उसका कट ऑफ आप देखिए यहाँ पे कितना है एसटी का, 58.5920। उस हिसाब से तो यूआर का कट ऑफ कम ही हुआ, एसटी में तो 1 ही सीट है। अब आप इमेजिन करिए बाकी पोस्ट का क्या स्थिति है। तो ये देखिए अभी तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है और यहाँ नोटिस में लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स विल शॉर्टली बी एबल टू व्यू दैट रिजल्ट्स थ्रू पर्सनल लॉगिन। बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में, हो सकता है आज शाम तक ही आप अपना रिजल्ट को देख सकते हैं कि आपका क्या हुआ है, पास हुए, क्वालिफाइड हुए या फिर नॉट क्वालिफाइड हुए, इस तरीके का कुछ आएगा। और फिर उसके बाद कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो जिन लोगों का भी अब तो कोई स्टेप बाकी नहीं है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे एक बार उसको देख लीजिएगा, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि हो सकता है इस स्टेज को आपने पार कर लिया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फिर भी ये हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने एंड से तैयार रखिए और जैसा कि मुझे लगता है बहुत जल्द ही बाकी पोस्ट का भी ये कट ऑफ रिलीज कर देंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके कोई नई अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।